क्लासेस क्या होती है यार, हमारी ब्लूप्रिंट होती है। ठीक है, ठीक है, क्लासेस क्या होती है हमारी, ब्लूप्रिंट होती है। ब्लूप्रिंट बोल लो, स्केलेटन बोल लो, कोई भी एक स्ट्रक्चर बोल लो, जो भी हमारे मेमोरी के अंदर डेटा मॉडल सेट करता है, एक अच्छे तरीके से कोड रीडेबल कोड हो जाता है, रीयूजेबल कोड हो जाता है, और कोड के अंदर हमारी एफिशिएंसी आती है। ठीक है, आई होप आपको क्लासेस के बारे में सारे तमाम डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और उसके बाद आता है हमारे मेन क्लास में हम उसका इंस्टेंस बनाते हैं, उसका बच्चा बनाते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो कि इसके पब्लिक फंक्शंस को, पब्लिक वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है, उनके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब हम सीधा चलते हैं इनहेरिटेंस की, और इनहेरिटेंस क्या है, क्यों है, कैसे है, इस सबको देख लेते हैं। आई होप आपको नेम्ड कंस्ट्रक्टर और ये जो भी हम डेटा टाइप्स वगैरह ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं डॉट ऑपरेटर के ज़रिए से, ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम सीधा चलते हैं किधर किधर किधर, ऑब्वियसली इनहेरिटेंस की ओर। इनहेरिटेंस यार 2 वीडियोस में आएगा इनहेरिटेंस, क्योंकि इनहेरिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लटर को लेके भी, और डार्ट में अच्छा, मतलब डार्ट अच्छा प्रोग्रामर, डार्ट में अच्छा प्रोग्रामर बनने के लिए भी हमें इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, इनहेरिटेंस बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। आपके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो आपके पिताजी से, यानी कि जो आपके अब्बू से आते हैं, या फिर आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अम्मी जान से आते हैं। ठीक है, आपके अम्मी जान के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप में रहते हैं, आपके अब्बू जान के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप में रहते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर एक तिल है जो कि हमारे अब्बू जान से मेरे को आया है। तो ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं जो हमारे पेरेंट्स से अपने चाइल्ड में इनहेरिट होते हैं। जैसे कि फ्यूचर में अगर आपके बच्चे हो जाएंगे तो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर होंगे। बायोलॉजी में आई होप आपने ये सब चीज़ें देखी होंगी। अगर आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको सिंटैक्स देख के ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ये वाला कोड हटा देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये क्या। ठीक है, मैं अब सीधा एक क्लास बना लेते हैं। ठीक है, एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम हम रखेंगे पेरेंट। मेरे को एक और एग्जांपल ध्यान आया इनहेरिटेंस को समझाने के लिए। देखो, एनिमल क्लास है हमारी, एक एनिमल है। एनिमल के अंदर बहुत सारे आते हैं। एनिमल के अंदर हमारा टाइगर भी आता है, लायन भी आता है, इन सब के पास आता है। ठीक है, तो एनिमल एक हमारा बेस क्लास है। ये जो एनिमल के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लायन में, टाइगर में, इन सब में रहते हैं। ठीक है, इन सब में रहते हैं, डीर में, उल्फ में, इन सब में एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। जैसे कि क्या हुआ, वो क्या खाता है, कितने पैर हैं, किधर रहता है, किधर जाता है, किधर आता है, ये सब रहते हैं। ठीक है, ये सभी हमारे एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, वैसे ही हम क्या करते हैं यहाँ पर एनिमल वाला ही बना लेते हैं। तब तक के लिए मैं मतलब आपको एग्जांपल दिया मैं एनिमल और डीर वगैरह का। अभी मैं इसका लेआउट बताता हूँ कि कैसे इनहेरिटेंस होता है डार्ट के अंदर। ठीक है, हमारा क्लास पेरेंट रहा, इसके अंदर मान लीजिए कुछ डेटा टाइप्स हैं। मान लीजिए इंट एज, और आता है इंट नेम, सॉरी नहीं, स्ट्रिंग नेम। ठीक है, अभी हमें इनका कंस्ट्रक्टर फंक्शन भी कॉल करना पड़ेगा, तो मैं फटाक से कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे दोनों रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। ठीक है, तो ठीक है, ये हुआ। अब हम क्या करते हैं, इस पेरेंट विजिट जो हमारा पेरेंट है, मान लीजिए अभी एक चाइल्ड है, चाइल्ड क्लास है हमारी। अब मुझे चाइल्ड क्लास में, ठीक है, अब मुझे चाइल्ड क्लास में ये सारे फीचर्स चाहिए, एज, नेम, ये सभी चाहिए। अभी एक और बार मैं इंट एज स्ट्रिंग नेम लिखूंगा तो एक और बार से हमें डेटा, मतलब वो मेमोरी में स्पेस ले लेगा, इज़न्ट इट। अब जब मैं इसको मेन के अंदर कॉल करूँगा, ठीक है, जब मैं इसको मेन के अंदर कॉल करूँगा, जब मैं यहाँ पर मेन के अंदर कॉल करूँगा चाइल्ड, जब मैं यहाँ पर मेन में कॉल करूँगा एक और बार यहाँ पर ये जो भी है इंट एज और इंट नेम स्ट्रिंग नेम अगर यहाँ पर लिखूँगा तो मेमोरी में अपना स्पेस एलोकेट कर लेगा, यानी कि अपना जगह ले लेगा। तो ऐसे क्या होगा, हमारे प्रोग्राम का मेमोरी साइज़ ज़्यादा होगा। ठीक है, प्रोग्राम का क्या होगा, मेमोरी साइज़ ज़्यादा होगा। इंस्टेड यार चाइल्ड क्या है, इस पेरेंट का ही बच्चा है, तो वाई डोंट वी हैव दिस डेटा टाइप्स ओनली हियर।
यानी कि यही मेमोरी स्पेस में, यही स्पेस में जो भी चाइल्ड का जो भी डेटा वो ऐड हो तो अच्छा होगा ना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को एक्सटेंड करते हैं पेरेंट क्लास तक। कैसे एक्सटेंड करते हैं, कैसे इनहेरिट करते हैं, ठीक है। हम चाइल्ड को क्या करते हैं, पेरेंट से इनहेरिट करते हैं। चाइल्ड को क्या करते हैं, पेरेंट से इनहेरिट करते हैं। डार्ट लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो चाइल्ड को हम पेरेंट से, मतलब चाइल्ड को हम पेरेंट से एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर कीवर्ड लिखते हैं एक्सटेंड्स पेरेंट। बहुत ही सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज तरह है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के जैसा ही है। जैसे कि चाइल्ड एक्सटेंड्स टू पेरेंट। एक्सटेंड्स का मीनिंग क्या होता है आपको पता ही होगा, जो कि एक्सटेंड करता है अपनी डेटा टाइप का या अपनी वैल्यू को बढ़ाता है, मतलब एक्सटेंड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब हम क्या करते हैं, देखो अब नया टॉपिक आता है। अभी जैसे कि हमने ये कहा था कि इंट एज और स्ट्रिंग नेम हमें चाइल्ड में भी चाहिए, तो हाँ चाहिए तो ले लो भाई, ले लो। इसीलिए तो ये एरर देखिए, एरर क्या आ रहा है, द सुपर क्लास पेरेंट डज नॉट हैव जीरो आर्ग्यूमेंट, ठीक है। पेरेंट जब आप इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो इसी कुछ रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं। मैंने कहा था कि डार्ट के अंदर नल वैल्यू नहीं रहनी चाहिए, तो डार्ट भाई रन टाइम एरर फेंक देगा, ठीक है। अगर ये वैल्यूज़ नल हुए तो रन टाइम एरर थ्रो करेगा। तो अब ये कंपाइल टाइम एरर क्यों आ रहा है, कंपाइल टाइम एरर क्यों आ रहा है, रीज़न बिहाइंड दैट इज़ इसको रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं एज एंड नेम। एज एंड नेम क्या है, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं। अगर चाइल्ड पेरेंट को एक्सटेंड कर रहा है तो उसको वो पैरामीटर्स देने होंगे ना। अब देखो ये पेरेंट को एक्सटेंड कर रहा है चाइल्ड, जब मैं यहाँ पर चाइल्ड बनाऊंगा तो ये डेटा टाइप्स यहाँ पर मतलब स्टोर नहीं होंगे, तो यहाँ पेरेंट में क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। अगर नल हुआ तो हमें रन टाइम एरर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पर चाइल्ड को ये सारे पैरामीटर्स पास करने होंगे चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर फंक्शन के ज़रिए से। वो कैसे, बहुत सिंपल से मैं बताता हूँ, देखिए, ठीक है। ये देखिए रिक्वायर्ड सुपर डॉट एज, रिक्वायर्ड सुपर डॉट नेम। अभी ये क्या है भैया, हमें कुछ समझ में नहीं आया, एक मिनट में आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमें बोल रहा है कि नेम्ड पैरामीटर एज एंड व्हाट, नेम्ड पैरामीटर एज एंड नेम रिक्वायर्ड, एक्चुअली ये यही एक दे रहा है, ठीक है। ये देखिए हमें यहाँ पर एरर भी देखने को मिल रहा है कि रिक्वायर्ड नेम नेम्ड पैरामीटर एज एंड नेम, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, हम इसके अलावा ये एक सिंटैक्स है रिक्वायर्ड सुपर डॉट एज सुपर डॉट नेम। अब ये क्या है, ये सुपर कीवर्ड क्या है, देखो सुपर कीवर्ड बहुत सिंपल है। सुपर कीवर्ड, अभी ये इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत कर लेना, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं एक बार यहाँ पर कुछ डेटा टाइप पास करके आपको सुपर कीवर्ड क्या है बताता हूँ। अब हम क्या करते हैं, एज के लिए हम पास करते हैं 12 और नेम के लिए हम पास करते हैं सिंपली मैं अपना नाम पास कर देता हूँ और यहाँ पर हम लिखते हैं एज, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखते हैं नेम, क्योंकि ये रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर कोई फंक्शन है, वॉइड डिस्प्ले, ठीक है, जो कि क्या करता है, सिंपली प्रिंट एफ करता है, प्रिंट करता है, क्या प्रिंट करता है, एज को और एज को प्रिंट करता है। लेट इट बी, बस सिंपल रखते हैं, कोड को बहुत सिंपल रखते हैं, ठीक है। एज प्रिंट करता है। अब मैं क्या करता हूँ कि चाइल्ड का मतलब ये फंक्शन किधर है, डिस्प्ले फंक्शन किधर है, चाइल्ड में। तो मैं इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, चाइल्ड डॉट डिस्प्ले करता हूँ, ठीक है। चाइल्ड डॉट डिस्प्ले करता हूँ, क्या आप देख सकते हो, चाइल्ड डॉट डिस्प्ले से मैं इस चीज़ को एक्सेस कर रहा हूँ। तो सिमिलरली ये क्या है, ये सुपर क्लास है हमारा पेरेंट। अगर ये चाइल्ड पेरेंट को इनहेरिट कर रहा है तो ये चाइल्ड के लिए पेरेंट क्या हुआ, सुपर क्लास हुआ, ठीक है। चाइल्ड के लिए पेरेंट क्या हुआ, सुपर क्लास हुआ। सो हियर द पेरेंट क्लास इज द सुपर क्लास फॉर द चाइल्ड। बहुत सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। चाइल्ड के लिए पेरेंट क्या हुआ, सुपर क्लास हुआ, उससे बढ़कर है, क्योंकि वो उसको यूज़ कर रहा है अपने अंदर पेरेंट को यूज़ कर रहा है, तो वो क्या हुआ, हमारा सुपर क्लास हुआ। और ये क्या है, हमारा चाइल्ड क्लास है, ठीक है, चाइल्ड क्लास है। जैसे कि हम इसीलिए दैट्स वाई, अब मैं चाइल्ड के अंदर का कुछ डेटा मेरे को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करता हूँ, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट डॉट
वो भी डेटा टाइप। अब जैसे कि मान लीजिए मेरे को ये एज एक्सेस करना है, हालांकि ये आप यह देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ भी ऐसा इंट एज नहीं लिखा, ना ही मैंने स्ट्रिंग नेम लिखा, ये सब मैंने कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन फिर भी मेरे पास यहाँ पर मेमोरी स्पेस है डेटा को एलोकेट करने के लिए। वो कैसे, यही मेमोरी स्पेस यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये चीज़ें ना मेमोरी के रिलेटेड C++ में अच्छे से अंडरस्टैंड होती है। अभी हमारा टारगेट क्या है, हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इतनी लेवल तक करनी है जितनी कि हमें फ्लटर के कोड पढ़ने आ सके, समझ में आ सके। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं चीज़ों को। ये डिस्प्ले मैंने सिंपली ऐसे ही बनाया था ताकि आपको ये सुपर कीवर्ड के बारे में बता सकूं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी सुपर कीवर्ड के रिलेटेड। तो एक्सटेंड के ज़रिए से हम एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास पेरेंट जैसी एक और क्लास है, मैं यही क्लास को कॉपी करता हूँ और इसको नाम दूसरा दे देता हूँ, ठीक है। यही चीज़ को कॉपी करके नाम दूसरा देते हैं, पेरेंट 2, और यहाँ पर भी हम इसको क्या करते हैं, पेरेंट TWO2, सॉरी TWO, सिंटैक्स एरर, स्पेलिंग एरर, ठीक है। और मेरे को मान लीजिए मेरे को ये यहाँ पर एज पैरामीटर उतना ही है, नेम पैरामीटर नहीं है। अब मान लीजिए मेरे को पेरेंट 2 भी, आई नो गंदा एग्जांपल है, देख लीजिए, बस आपको एक टॉपिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरे को ये पेरेंट 2 भी चाइल्ड के अंदर इनहेरिट करना है, तो मैं क्या करूँ, ऐसे क्या मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ? आप सोचोगे कि मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, पेरेंट 2, नहीं लिख सकते आप। नो मीन्स नो, नहीं लिख सकते, क्योंकि एक्सटेंड कीवर्ड के ज़रिए से आप एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकते हो। भाई ऐसा क्यों है भाई? अगर मान लीजिए मेरे को दो क्लास से इनहेरिट करना है तो मैं क्या करूँगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन क्या क्या कर सकता है? स्पोर्ट्समैन वॉलीबॉल भी खेल सकता है, क्रिकेट भी खेल सकता है, फुटबॉल भी खेल सकता है, जस्ट एग्जांपल। तो मैं अगर एक सुपर क्लास बनाऊँ स्पोर्ट्स, उसके अंदर कुछ चीज़ें हों, और एक हो फुटबॉल और एक हो क्रिकेट, 3 क्लास हुए, स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट। तो एक आता है स्पोर्ट्समैन एक्सटेंड्स टू स्पोर्ट्स ऑल्सो, फुटबॉल ऑल्सो, क्रिकेट ऑल्सो। तो मैं क्या इन सबको लाइन बाय लाइन लिख सकता हूँ? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए सब में कॉमन फंक्शंस रहते हैं कुछ, जैसे कि स्पोर्ट्स में प्ले, मान लीजिए तीनों फंक्शंस में प्ले वाला फंक्शन कॉमन है। जब आप ऑब्जेक्ट को ट्रिगर करोगे तो वो किधर ट्रिगर करेगा, मतलब कहाँ पे जाएगा? भैया ये ले लो, ये वाला फंक्शन है, नहीं मैं ये वाला फंक्शन बोल रहा था। तो इसीलिए डार्ट अलाउ नहीं करता। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब कभी भी आप एक कोई क्लास लिखते हो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये क्लास एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट, ये चीज़ आप लिखो या ना लिखो, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। जब कभी आप मैनुअली, जैसे कि मैंने यहाँ पर चाइल्ड को मैनुअली, फोर्सिबली, जो भी बोलो, एक्सटेंड किया है पेरेंट क्लास से, तब वो क्या होगा, ये कोड ओवर रिटन हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट क्लास जाएगी और पेरेंट क्लास आएगी। आपको मैं ऑब्जेक्ट क्लास का सोर्स कोड दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ गया कि क्यों हमने ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट किया। ये देखिए, इसका सोर्स कोड में यहाँ पर हमें चीज़ें देखने को मिलेगी। आई वॉन्ट यू टू रीड दीज commented lines. Reason behind that is they speak more about oops. लिटरली दे स्पीक मोर अबाउट वूप्स। मैंने पढ़ा है इस चीज़ को, बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। आप ज़रूर से पढ़े, सिंपली कंट्रोल प्रेस करके माउस को इसके ऊपर हवर करें तो इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये लिखो ना लिखो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ना लिखोगे तो ये रहेगा, ठीक है, ये कंपाइल टाइम में रहेगा। तो जब आप यहाँ पर मैनुअली कुछ एक्सटेंड करते हो, जैसे कि एक्सटेंड्स पेरेंट क्लास, तब ये चीज़ हट जाएगी, इससे रिप्लेस हो जाएगी, यानी कि एक्सटेंड पेरेंट से रिप्लेस हो जाएगी एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट चीज़, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। यही था, जैसे कि अब मैं चाइल्ड क्लास, देखिए मैंने चाइल्ड बनाया, जो कि चाइल्ड क्लास इससे बनाया मैंने चाइल्ड क्लास। यहाँ पर कोई भी मैंने ऐसा कुछ इंट एज, इंट नेम कुछ भी मेंशन नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं इस चाइल्ड क्लास के ज़रिए से मैं एज को चेंज कर सकता हूँ। चाइल्ड क्लास के ज़रिए से मैं नेम को भी चेंज कर सकता हूँ। इनको मैं
एक्सप्लिसिटली स्टोर कर सकता हूँ। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं कोड रन करके दिखा देता हूँ कि कुछ भी एरर्स नहीं है, कोड आराम से कंपाइल हुआ है, डिस्प्ले फंक्शन भी एग्जीक्यूट हुआ है जो कि एज को प्रिंट कर रहा है। वो एज मैंने यहाँ पर पास करी थी। फॉर एग्जांपल मैं मान लीजिए मैंने यहाँ पर एज 1 कर ली और मैं क्या करता हूँ, इस चाइल्ड डॉट डिस्प्ले को एक और बार कॉल करता हूँ, चाइल्ड डॉट डिस्प्ले को एक और बार कॉल करता हूँ आपको सिंपली समझाने के लिए, ठीक है। ये देखिए चाइल्ड डॉट एज से क्या आपको ये चीज़ समझ में आ गई? देखिए आउटपुट देख के आपको समझ में आना चाहिए, मेरे को पता नहीं, आउटपुट देख के आपको यहाँ पर क्या हुआ समझ में आना चाहिए। फटाक से वीडियो को पॉज कीजिए, पेन पेपर पे लिखिए कि यहाँ पर क्या हुआ। हाँ, आपने सही गेस किया। क्या गेस किया, क्या सही है मैं बताता हूँ, ठीक है। आपने सही गेस किया, गलत गेस किया मेरे को पता नहीं, मैं सही आंसर बताता हूँ क्या है। पहले यहाँ पर 12 प्रिंट हुआ। वाई? जस्ट बिकॉज मैंने चाइल्ड कंस्ट्रक्टर फंक्शन के ज़रिए से इस सुपर क्लास के अंदर एज को 12 सेट किया था। तो अभी इनिशियली यहाँ पर एज क्या है, 12 सेट है। 12 वाया कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑफ चाइल्ड क्लास, ठीक है। यहाँ पर मैंने 12 सेट किया था कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑफ चाइल्ड क्लास से। तो इसके बाद नीचे आया, ओके एज के अंदर हमारा 12 स्टोर हो चुका है, नेम के अंदर हमारा हुसैन स्टोर हो चुका है। उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन है, नीचे आया डायरेक्ट कंपाइलर, नीचे आया ओके डिस्प्ले है, तो मैंने यहाँ पर 12 को डिस्प्ले कर दिया, डन। ये चीज़ भी समझ में आ गई। उसके बाद नीचे आता है चाइल्ड डॉट एज। मैंने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट यूज़ करके एज को रीसेट किया है, ओवरराइड किया है, चेंज किया है, वो 1 सेट किया है वाया चाइल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। चाइल्ड ऑब्जेक्ट के ज़रिए से मैंने इस चीज़ को एक्सेस करके चेंज किया है, जो कि हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो उसके बाद मैंने एक और बार डिस्प्ले किया, 1 यहाँ पर प्रिंट हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ग्रेट। तो इनहेरिटेंस इतना ही था, सिंपल था, बहुत ही सिंपल था इनहेरिटेंस। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं, मिक्सिंस क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, जो मैंने कहा था D⁴ डबल डायमंड प्रॉब्लम, वो भी हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यही था आज की इस वीडियो का मुद्दा बनाने का। तो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप यूर सेल्फ। तो मैंने इंस्टाग्राम में मेरे सेटअप का रील डाला है, इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए, आप जाइए देखिए। इंस्टाग्राम मतलब वो मैं रील कैसा बना है, यानी कि सेटअप कैसा है, इनिशियल सेटअप है, मैं इसको अपग्रेड करते जाऊँगा डे बाय डे जैसे जैसे आपका सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो बस आपको पढ़ाई करते रहना है। ओके बाय।